जय हिंद, नमस्कार। एनएच न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद बलिया के बेलथावड़ में है और मेरे सामने इस वक्त मौजूद है एनसीपी के नेता, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शब्बीर विद्रोही जी, जो बेबाक आवाज़ में अपनी बात को रखते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनसे हम आज जो मौजूदा राजनीति का माहौल चल रहा है उस पर मैं कुछ चर्चा करूँगा। आप सभी के दर्शकों का भी और आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। आगे आपकी बात जिस तरह से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसा कि अभी बीजेपी और कांग्रेस का जो पोस्टर वार चल रहा है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात ये देखिए, इनके हर एक जनता की नज़र से उतर चुकी है और एक जनता के नज़र में चढ़ी थी, अब उतर रही है। एक ने अब तक यहाँ सत्ता किसकी हुई? एक बार केवल जनता पार्टी के 2 साल सरकार रही। उसके बाद से ये कांग्रेस और भाजपा के बीच ही चलती रही और ये करेंगे। कारण क्या है? क्यों पोस्टर वार है? इस पर विचार कीजिए ना। कहीं काम बोलता है और जब काम नहीं बोलता है तो इंसान को मुंह से अपनी बड़ाई करनी पड़ती है। तो जब कोई झूठी अपनी बड़ाई करता है तो उसको आईना दिखाने के लिए दूसरे को भी वार के लिए आईने के रूप में अपना पोस्टर निकालना पड़ता है। एक सेनाओं के पराक्रम का और उनके मेहनत का फल लेने के लिए आगे बढ़ता है, तो दूसरा ये बताना चाहता है कि सेना देश की होती है, पार्टी की नहीं होती है, तो वो भी फिर आगे बढ़ता है। तो ये केवल जनता को उलझा रहे हैं। जनता की समस्याओं का निदान नहीं है। न महंगाई से है, न उत्पीड़न से है, न अराजकता से है, न बेरोजगारी से है, न बेकारी से है। कहाँ है? जब इन चीज़ों का कोई हल नहीं निकलता है तो इनके सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि जनता को भ्रमित कीजिए, भ्रमांड को पैदा कीजिए, एक दूसरे से वार कीजिए, पोस्टर वार हो या बातों का वार हो या विचारों का वार हो। इन वारों में इनको हम फंसाए रखें और अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहें और चलाते रहें। इसलिए इस पोस्टर वार पर बोलने का ज़रूरत नहीं है। हमें बोलने की ज़रूरत है और सरकार से चाहने की ज़रूरत है। तो इस देश के रोज़गार को चाहना है, यहाँ बेकार जो नौजवान हैं उनकी नौकरी का चाहना है। देखिए, मैं एक जुमला बोलता हूँ कि इसी में सबकी भलाई है। किस में? जिसमें नौजवानों को रोज़गार मिल जाए। क्योंकि जब किसी नौजवान को रोज़गार मिल जाता है तो वो 3 चीज़ों से मुक्ति पा जाता है। गलत लोगों की सोहबत से मुक्ति पा जाता है। दूसरा, उसके अंदर जो चेतना है और चिंता है, चिंता से मुक्ति पाकर चेतना की तरफ बढ़ता है और अपने काम में लग जाता है। तीसरा, परिवार से जो ताना मिलता है कि पढ़ा लिखा कर साला हमने क्या किया कि तुम किसी काम के नहीं निकले, उससे भी वो वंचित हो जाता है और अपने काम में लगता है, जिससे देश का भी विकास होता है और उसका भी विकास होता है। आज ये 3 तानों के बीच में नौजवान जूझ रहा है। परेशानियों के बीच में अपने बेटों को देखकर किसान जूझ रहा है और इस सरकार की सांप्रदायिक रवैयों को देख कर के मुसलमान जूझ रहा है। तो इस देश में जिसके नाम के अंत में 9 है वो परेशान हुआ है। जैसा कि देखा जा रहा, अभी आपने जैसे बिजनेस की बात या रोजगार की बात कही है, तो ट्रंप द्वारा भारत के जो टैरिफ को लेकर के और अन्य मुद्दों पर लगातार कमेंट किया जा रहा है। ऐसे में जो है हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चुप्पी साधे हुए, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? आप ये बताइए, मोदी के मानी आपको मालूम है? MODI, ये मोदी है। M फॉर द मर्डरर, O फॉर द ऑफ, D फॉर द डेमोक्रेटिक, I फॉर द इंडिया। जो व्यक्ति ही मर्डरर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया हो वो कैसे बोलेगा? बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं बड़ी बात नहीं, मैं बात कह रहा हूँ। ये बात बड़ी हो सकती है। लोकतंत्र में लोक के लिए, लोगों के सेवा के लिए, लोक की भावना के लिए, लोक के विकास के लिए जब तंत्र बनता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। आज आप उसे वो कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि हमने युद्ध विराम कराया। आप बोलने के लिए तैयार नहीं है, आपकी भाषा की घिसी पिटी है। वो कहता है मैंने बिजनेस का भय दिखा करके युद्ध विराम कराया। यानी देश का स्वाभिमान आज व्यापारी को बचाने के लिए है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके शब्द हैं जिनको मैं अपने मुखार बिंदु से दे रहा हूँ। आज हमारे यहाँ लोकतंत्र कहाँ है? कहाँ है जनता का? आज आप बताइए लोकतंत्र में क्या है कि एक तंत्र से जुड़े हुए व्यक्ति
हमारे देश के सेना का अपमान करें और दुनिया भर का परेशान करें। सरकार क्या कर रही है? गिरफ्तार की, ट्रोल करने वालों पर कुछ की। इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, इन कार्यों को देख करके कोई भी कह सकता है कि सरकार की सह पर हो रहा है। जैसा कि विजय शाह का मामला एक चला आ रहा है, काफ़ी जो है वायरल हो रहा है, और ऐसे में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसको? गिरफ्तारी पर तो सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, लेकिन मुकदमा पर SIT बना दी गई है, उसकी जांच चल रही है। समझिए कि जांच से आंच नहीं है, हमारे को तो आंच में जला दिया गया। आप बताइए, सूफिया मुसलमान के घर पैदा हुई मगर हिंदुस्तान की बेटी है, वो भारत की बेटी है, भारत की रक्षा के लिए लड़ रही है, और उस पर इस तरह का ताना करने वाला वो जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहता है, या जिसका नेता अपने आप को राष्ट्रभक्त कहता है, बाकियों को राष्ट्रद्रोही कहता है। अब आप ही बताइए कि किसको आईना दिखा रहे हो? अगर हमारा बेटा अगर डकैती में फंसे और हम थानेदार हैं, तो क्या हम उसे बचाएंगे कि जेल भेज देंगे? जेल भेज करके हम ये बताएंगे कि देखो, हम अपने बेटे के रिश्ते को भी तोड़ सकते हैं न्याय के लिए, तो दुनिया के लिए क्या है? तो इससे एक बहुत अलग मैसेज जाता है। लेकिन तुम अपने नेता को बचाने के लिए देश के सारी चीज़ों को डाल रहे हो। अभी तक कोई एक्शन नहीं। यही कोई दूसरी विरोधी पक्ष का नेता बोल दिया होता तो आज उसके घर बुलडोजर से गिरा दिए गए होते, वो ससुर जेल में सड़ते रहते थे। आप ही बताइए क्या करने का है? आप देख रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अस्ति, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो रही है। जो दिखाई दे रही है, जो सुनाई दे रहा है, इस पर आप अपना ही विचार खुद रखिए। आप पत्रकार हैं। क्या देश में चल रहा है? देश चल रहा है कि देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है? अभी भावनाएं जल रही हैं, देश की संपत्ति नहीं जल रही है। लेकिन जिस दिन भावनाएं जलती हैं तो देश की संपत्तियां जलने लगती हैं, और उसे हम और आप अपने आंसुओं से बुझाने की कोशिश करते हैं तो वो बुझ नहीं सकता है। देश बचाइए, देश। सत्ता बचाने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना देश बचाने की है। और देश बचेगा संविधान से, संविधान बचेगा सिद्धांत से, सिद्धांत बचेगा मानवता से, मानवता बचेगी नैतिकता से, नैतिकता बचेगी हमारे और आपके अंदर सामाजिकता के जन्म लेने से। इसके अलावा कुछ नहीं बच सकता। ये थे शब्बीर विद्रोही जी, NCPA के प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखा सामने। NH न्यूज़ के लिए ए समत बलिया से।